योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। अब तय होना चाहिए कि क्या संत चापलूस होगा कि संत जो है वो सत्य सनातन धर्म के साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा। हमारे ऊपर जो आक्रमण किया गया है वो क्यों किया गया है? पहले ही हमने प्रश्न उठाया था, जवाब नहीं दिया। अब हमारी तरफ से सुनिए, ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस के व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस विक्रेताओं से चंदा ले रही हैं अपने काल में। इसलिए ये नहीं चाहती हैं कि कोई साधु संत गौ माता की रक्षा की बात करे, और हम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी आंख की किरकिरियां बने हैं। लेकिन ये कितना भी परेशान करें, अब तो गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम बढ़ा है वो पीछे हटने वाला नहीं है, और वो उतनी ही मजबूती से आगे उठेगा जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा। करिए, कितना जुल्म करना चाहते हैं करिए, कितना अपमान करना चाहते हैं डालिए, कितनी बाधाएं डालना चाहते हैं। आपकी हर बाधा को हटाते हुए हम गौ रक्षा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने जीवन में अब हम अपने और अपने साथ के जन्म में सभी सनातनी हिंदुओं के जीवन में ये अवसर लाना चाहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं किसी से भी बात करें तो जैसे गाना बना था ना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम कहना चाहते हैं कि हम ये कह सकें किसी से भी बात करते समय गर्वोन्नत होकर कि हम उस देश के वासी हैं जिसमें गौ रक्षा होती है। आज हम ये नहीं कह पाते। जब विदेशी आके हमारे सामने कहता है कि 100 करोड़ सनातन धर्मी तुम अपनी गाय माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या करोगे? तो हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा, यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए हमने आवाज उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, और हम निकले। हमने आह्वान किया कि जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो निकलिए। काशी की हर गली में बंधुओं हम गए, 750 किलोमीटर की यात्रा हमने गली गली में की। जो मोबाइल कदम नापता है उसी से पता चलता है। जब हमने 40 दिन की यात्रा पूरी की तो हमने देखा 750 किलोमीटर हो गए थे, काशी की कोई गली नहीं बची। 40 दिन तक नंगे पांव हमने यात्रा की मंदिरों को बचाने के लिए। 85 हिंदू हम पहले दिन निकले थे और अंतिम दिन 100 भी नहीं हो पाए। बीच के किसी भी दिन 100 से ऊपर हिंदू हमारे साथ नहीं आए। नए जरूर आए लेकिन पुराने हट गए, ये कह करके कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। हमने कहा बिल्कुल हट जाओ, हम तुमको खतरे में नहीं देखना चाहते हैं। फिर कुछ नए आए, लेकिन 100 से ऊपर कभी नहीं हुए 40 दिन में एक दिन भी। ये हमने हिंदुओं तुम्हारी हालत देखी है। और फिर उन्हीं मंदिरों को तोड़ने के समय में जिसको वो लोग मस्जिद कहते हैं, हम तो नहीं मानते उसको मस्जिद, ज्ञान वापी का हमारा मंदिर, एक बुलडोजर रात को काम कर रहा था 10 बजे, उसका जो पंजा है वो ऐसे घूमा मंदिर तोड़ते तोड़ते, और वो ऐसे घूम के कहीं मलबा रख रहा था और ऐसे आ रहा था, मस्जिद की 3 ईंटें गिर गई उससे।
वो तथाकथित मस्जिद, उसकी 3 ईंटें बंधुओं गिर गई। असली कहानी बता रहे हैं। 10 बजे यह घटना हुई। 11 बजे 10,000 मुसलमान उस जगह को घेर चुके थे। 11 बजे 10,000 मुसलमान। और नरेंद्र मोदी को, आदित्यनाथ योगी को मां बहन की गालियां बाकायदा रिकॉर्डिंग पर आप लोगों के कैमरों के सामने आईडी लगा करके दे रहे थे। वो सब प्रसारित भी हुआ। वहीं से हमने देखा किसी एक के ऊपर FIR नहीं हुई। और सवेरे 4 बजते बजते सारे अफसर आ गए और आकर के उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए और 3 ईंटों को सीमेंट लगा करके जहां का तहां सेट कर दिया। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। और धिक्कार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। हम तो कहेंगे, मार डालोगे ना, मार डालो। ये धरती खाली नहीं रहती है, कोई न कोई फिर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी नाक में फिर नकेल कर देगा। ये सत्य मरता नहीं है। व्यक्ति को मार करके सत्य को नहीं मार सकते। हमने बार बार आवाज उठाई है, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे इस अपमान से हम परेशान नहीं है। हमको तो आप मौका दे रहे हो, हमारा जितना अपमान करोगे उतना हमको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। इसलिए इस बात पे विचार करो। अब बंधुओं, हम अंतिम बात बताएंगे, उसके बाद विराम लेंगे। और वो अंतिम बात यह है कि हम परिचय कराना चाहते हैं आपका। अभी तक आपने जिन लोगों का परिचय अलग रंग से देखा है, अब उनका परिचय करा रहे हैं। ये देखिए, एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। DM भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको